अच्छा, जो पुत्र होगा ना वो पिता की फटकार का उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो पुत्र होगा, लड़का और बेटा की बात नहीं मरे, लड़का और बेटा तो बड़े खतरनाक हो। ये पुत्र की बात हो रही। पुत्र को तुम फटकारोगे तो पुत्र सोचेगा कि अब वैसे तो बात बनेगी नहीं, चलो चलो घर से निकल चलते, 15 मिनट के लिए बाहर रहेंगे, पिताजी का दिमाग ठंडा होगा। फिर आपको अब बीती बात बता रहे, जग बीती नहीं, अब बीती। जिंदगी के कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। हमने अपनी जिंदगी में कभी भी सिनेमा घरों में मूवी नहीं देखी, फिल्म नहीं देखी जो देखने के लिए लोग जाते थे, और आज तक भी नहीं देखी। अपनी जिंदगी में ना कभी कोई क्रिकेट का खेल का शौक रहा, ना कोई महाराज राधे राधे जैसे थे वैसे। एक बार हम गांवों में सजाती होते हैं ना, बराबरी के जो बच्चे होते हैं, तो एक बार वो नहीं माने और हमको महाराज बरबस्ता से एक जाब गांव है, कोसी से ऊपर जाब, वहां हुरंगा लगता है, तो लोग दूर दूर से आते हैं, मेला लगता है। वो कहने लगे कि अरे भाई चलो हुरंगा देखने के लिए चले गए। मैंने कहा भैया मेरो हुरंगा है जाएगा, तुम रहने दो, क्योंकि हमारे पिताजी का हमारे ऊपर अंकुश ही इतना था कि हम कहीं बाहर ऐसे नहीं जाते थे ऐसे। लेकिन उन संघ के लोगों ने नहीं माने और महाराज जबरदस्ती बाइक पे बिठाया और लेके चल दिए। बोले शाम को आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, पिता को पता चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा पता तो चलेगा। तो हम माता से बोल के, मैंने कहा माता जी इस प्रकार से ये लोग कुछ ज्यादा जिद कर रहे हैं, अगर आप कहें तो हम चले जाएं। तो माता जी बोली भैया देख ले, क्योंकि माता जी को भी दोनों कुंदियों पे पाम रखना था। बोले बेटा देख ले जैसे तो महाराज वो हमको ले गए। और आपको बताएं ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे और जब हम पे 1-2 संतानें भी थी, ये उस समय की बात है। नई उम्र की तो बात छोड़ो महाराज, बहुत लोगों को ऐसा लगता है पिता के सामने अब तुम्हें बड़ो हो गए, मेरी बेइज्जती करे। तो महाराज वो लोग हमको लेके चले गए। अब वहां कैसो हुरंगा, काय को हुरंगा, यहाँ तो दिमाग में पिताजी बैठे हुए, देखने वाले देख रहे, आनंद ले रहे, हमको भय से ही मुक्ति नहीं मिल रही। कैसे जाएंगे घर में, क्या कहेंगे, चले तो आए। पूरे हुरंगा में दिमाग में यही रही कि कैसे घर में घुसेंगे, कैसे आएंगे। अब विधि का विधान कि उन लोगों को देखने में, और महाराज हुरंगा को थोड़ा समय लग गया। फिर वो बोले अरे अब ना, अब तो सुबह ही चलेंगे। हमने कहा अब तुम मरवा के छोड़ोगे, अब तुम नहीं मानोगे। महाराज पूरी रात्रि आंखें लगे और खुले, आंखें लगे और खुले। हमने कहा कैसे होगा। तो सुबह ही वो लोग आ गए। बड़ी हिम्मत करके हम लोगों ने सबसे पहले तो दरवाजे में से देखो कि पिताजी घर पे हैं या नहीं। घर के सब लोग लग रहे हैं दूर से देख करके कि नहीं है, तो घर में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद चुपके से कमरे में जाकर के बैठे। अब करने वाला वो लीलाधारी, वो लीला करता है। उसी समय हमारे सदगुरुदेव, क्योंकि हम पे जो कृपा है वो हमारे पिताजी की ही कृपा है, और हमने उन्हीं को अपना जीवन का जीवन दाता गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अपने पिता को ही माना, क्योंकि उन्हीं का संस्कार है। तो हमारे गुरुजी जब घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बोले आ गए हो का। तो पंडितानी से बोले बेटा आ गए हो का। उन्होंने इशारे से कह दिया भीतर है। मैंने कहा हो गया काम। तो बस और कुछ कहना नहीं, देख करके बोले चलो बाहर। हमने दूसरा प्रश्न ही नहीं किया, हम तुरंत
गर्दन नीचे की और घर में से महाराज निकलने लगे। बोले निकल जा घर से, निकल गई जी। हमने कहा अगर नहीं निकलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, इससे बेहतर है कि निकल जाए तो बात यहीं समाप्त हो जाएगी। तो जाते जाते बोले हमसे कि किससे पूछ के गया? हमने कहा हम तो माता जी से पूछ के गए थे। मैया डर के मारे बोली मैंने कहा कही भैया तो थे, मैंने दैयों कही जैसे तो दी के वैसे कर। अब तो मैया भी बच गई। हमने सोच लिया अब ये गाज हमारे ऊपर पड़ेगी, इससे बेहतर है कि हम 10 मिनट के लिए निकल जाएं तो शांति हो जाएगी, फिर आ जाएगा। अब वो महाराज थोड़ा सा ठंडा जो आदमी होता है ना, या तो उसको गुस्सा नहीं आता, ये भी पक्का है, और आता है तो थोड़ा ज्यादा आता है। तो महाराज हमारी बिटिया थी, आप सुन के भी, करीब 20-25 दिन की बिटिया थी। पहले तो पंडितानी से कहा तू भी निकल, माता जी ने से बोले तू भी निकल, और जितने भी महाराज वस्त्र थे सबकी गठरिया बांधी और बीच रास्ता में डाल दिए। बोले चले जाओ घर छोड़। क्रोध बढ़ता ही चला गया। अब जब वस्त्र रास्ते में गिरने लगे तो हमने कहा अब यहाँ पे भी चलो, देखो मत। पंडितानी से बोले बेटा तू भी निकल। अब छोटा भाई छोटा था, अब दोनों महाराज बाप और बेटा बीच आंगन में बैठ कर रोटी खा रहे और हम लोग घर से बाहर डोल रहे। तो पंडितानी मरा थोड़ा आंखों में आंसू ले आई। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं सोचते, सामने अपनी बैठक थी, बीच में रास्ता था। मैंने कहा इसमें भर लो, कोई देखे कोई ना देखे, कोई समझे कोई ना समझे, वस्त्र न उठाओ या ले जाओ अपने बक्सान में। और बोले हम उनसे कहने लगे कि तुम तो बैठ जाओ बैठक में और हम चले थोड़ा सा घूमने। बोले अरे इनने क्रोध दबाए कि आप तो घूमने चले गए, हम कैसे करेंगे? मैंने कहा माता जी हैं तुम्हारे पास। छोटे भाई और पिताजी दोनों बीच आंगन में बैठ के लालाते बोले अरे लाला भोजन ले आ। अब तो भोजन पा रहे हैं, बाहर भीतर से कुंडी लगा ले, बाहर वस्त्र परे, बक्सा परे और राधे राधे अटैची पड़ी बीच रास्ता। हम महाराज आधे घंटे के बाद आए, जैसे तैसे माता जी ने महाराज अपने जो छोटे वाले चाचा उनके घर में से निकल के अपनी छत पे करा के कुंडी खोल रही। बोले आप अकेले भोजन पा रहे हो, बालक बाहर है, तुम समझो ही ना हो बात है। बोले तू बोल मत जी। लेकिन कुंडी खुल गई, कुंडी खुल गई तो सामान आ गया। महाराज 3 घंटे में जाके घर में एंट्री हुई, जबकि हमारा वो भी आनंद बेकार गया जहां गए थे। हमको पता था कुछ ना कुछ घटेगा हमारे साथ, क्योंकि साथी तो ले गए, उन्होंने आनंद लिया, लेकिन हमारा आनंद खत्म। रात्रि को नींद आई नहीं और दिन को जो सजा मिली वो अलग। तो महाराज कई बार मार में एक प्यार छुपा होता है, अगर उसका कोई रिएक्शन हो जाए। अब भगवान थोड़ी परीक्षा लेते हैं भक्त की। अब दुख आया तो बहुत से जो भक्त होते वो कहते काहे को भक्ति करे, कहा भक्ति करे। अरे भगवान को भजन करके भी देख तो कैसो कष्ट मिल रहे हो, छोड़ दे। जब का करे को जब छोड़ दे भाई, भगवान के लिए भजन नहीं कर रहा, तू अपने लिए कर रहा है। छोड़ेगा तो और घाटे में रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो पूर्ण है, अधूरापन उसमें नहीं। तू भजन करेगा तो कोई फर्क नहीं, और तू नहीं करेगा तो मेरे कन्हैया पे कोई फर्क नहीं। करेगा तो अपने लिए, ना करेगा तो अपने लिए। घाटे का सौदा तेरा रहेगा, उसका नहीं। वो तो हमेशा मुनाफे के पलड़े में बैठा रहता है, घाटे का काम ही नहीं। तो जब पिता परीक्षा ले सकता है तो प्रभु नहीं ले सकते। थोड़ा सा कष्ट क्या आता है, भक्ति में छोड़ देते भगवान के भजन को। कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाए, बोले क्या करें भगवान को भजन, खा खा के गोली हम तो बाबरे है गए। अरे भगवान ने गोली तुम्हें नहीं दी, तुम्हारी लापरवाही ने दी थी। बीपी बनो तो तुम्हारे खान पान से, तुम्हारे संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से। शुगर बनी तो तुम्हारे संस्कार से। मेरे भाई कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट है, कोई अकाल मृत्यु है तो तेरा संस्कार है। भगवान तुझे
राधे राधे। वो तो सिर्फ कृपा करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए मैंने ठाकुर का नाम दया सिंधु है। वो दीन बंधु दया करते हैं, कोप नहीं। जो कहते हैं ना कोप किया, वो कोप परमात्मा नहीं करते, तेरा कर्म तुझे मारता है।